राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सबको मेरे न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो आज हम कुछ अलग सा करने वाले हैं। अलग सा मीन्स आज हम थोड़ा सा बिजी रहने वाले हैं और कुछ अलग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए, आपको अपनी ब्लॉग चालू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दें कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचते। तो चलिए लगते हैं अपने काम में और वीडियो की शुरुआत करते। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पर आया हुआ है भाई का फ़ोन। तो मैं भाई से बतिया रही थी, विनोद से, और इसके बाद मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी, सब्जी मतलब उन बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही थी, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो हमने बच्चों के लिए जीरा आलू बनाया हुआ था। तो मैंने वो सोचा चलो यार जल्दी जल्दी से निपटा दे, और क्योंकि बच्चों के लिए फिर लेट हो जाता है। एक बच्चों अंदर जाने की एक टाइमिंग होती है गेट, अदरवाइज फिर गेट बंद हो जाता है। तो फिर आस-पास सकते बस स्कूल के अपने अपने रूल होते, होना भी चाहिए। तो बच्चों के लिए यहाँ पर हमने सब्जी छौंक दी है और इसके बाद दूध गर्म हो गया था। दूध गर्म हो गया, जा करके बिस्किट निकालूंगी। बिस्किट देने के बाद मैं दूंगी बच्चों को, दे करके आऊँगी और इसके बाद मैं पराठे बनाऊंगी। तो सब्जी हमारी बन गई थी, हमने धनिया डाल दिया। इसके बाद पराठे बनाना चालू करूँगी और जा करके जब तक ये दूध दे करके आती हूँ, जब तक वो अपना खा पी लेंगे और तब तक मैं फिर से वापस आती हूँ। इसके बाद में तो यहाँ आप लोग को पता है, सभी मम्मियों को पता होता है कि इतनी जो सुबह में जो इतनी दौड़ भाग रहती है, मतलब ये सोचो कि एक एक्स्ट्रा सांस नहीं ले सकते, इस टाइप की दौड़ भाग रहती है। और हाँ भाई, अब ये जो काम है तो हम लोगों की मम्मियों ने किया हुआ है, तो अब उनकी जगह पर हम लोग आए हुए हैं। इट मीन्स अब अपने बच्चों के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की अब जब बारी हमारी है तो हमें भी वही करना पड़ेगा। हम लोगों की मम्मियों ने भी वही किया हुआ है। तो चलिए, एक पराठा तो हमारा बन करके रेडी हो गया है, और मतलब दोनों बन गए थे, सॉरी, क्योंकि हमने वीडियो को फास्ट करी हुई है। तो यहाँ पर दोनों पराठा हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। और तो यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन देने के बाद क्या करेंगे, मुझे कहीं जाना है तो मैं चाय बना लूँगी साथ में ही। तो यहाँ पर मैं आराम ब्रश करके आगे आराम से बैठे चाय पी रही थी। बच्चे चले गए हुए थे और कुहू के पापा के लिए भी चाय रखी हुई थी। मैंने कहा चाय पी लो, तो मैं तो आराम से पी रही थी। फिर ये भी बैठ के पीने लगे। तो चलिए पहले फुर्सत से चाय पीते, बहुत सुकून से चाय पीते। भाई चाय तो मुझे रिलैक्स से ही पीना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, काफ़ी लेट आई हुई थी। तो फिर मैं चली गई थी चाय वाय पीने के बाद में। तो बच्चे आ गए थे, अपना नहा वहा के मैगी वैगी बना खा के फुर्सत हुए थे। तो मैंने आने के बाद सीधे पहले 4 बज रहा था, तो मैंने कहा चलो पहले खाना बनाते हैं। तो इसके बाद में ये देखिए, तो एक तरफ हमारा चावल पक रहा है, सेकंड साइड हम अपनी जो लोबिया के बीज वाली जो सब्जी थी वो बनाने वाले। रियली तो बहुत अच्छी बनती है, बहुत मतलब एक जो राजमा छोले से और बाकी चीज़ों से और बिल्कुल यूनिक इसका टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, राजमा को हमने उबालने के लिए रख दिया था। ये देखिए, तो राजमा हमने भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसमें मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको पहले से एक एडवाइस दे दें कि इसमें सिर्फ एक ही सीटी लगाना, और लगाने के बाद जैसे एक सीटी आती तुरंत आप बंद कर दीजिए और इसके बाद उसको सीटी जो है खुद से निकल जाने दीजिए। आपका जो लोबिया के बीज हैं वो बिल्कुल से उबल कर रेडी हो जाएंगे। तो देखने में बहुत बिल्कुल राजमा जैसे लगते हैं। तो चलिए इसको डालते हैं कुकर में और इसमें लगाते हैं एक सीटी, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इसको 1-2 घंटे पहले भी भिगो दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको धुल करके डायरेक्ट आप उबाल सकते हैं। बस थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और बस 2-3 सीटी लगा दीजिए, आराम से अच्छे से उबल जाती है। बहुत ज़्यादा स्किन जो इसकी हार्ड नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, जिसमें कि जो इसके बीज, लोबिया के बीज में जो इसमें नमक मतलब कि सादापन है, हल्का सा नमक का टेस्ट आ जाए तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमारी एक ही सीटी में उबल कर रख गया हमारा जो लोबिया का बीज। साइड में हमारा जो बना हुआ मसाला वो कई बार हम आपको बता चुके हैं। और इसके बाद हमारे जो बेसिक मसाले हैं उनको पका लेंगे, और पकाने के बाद इसको फिर उसमें लोबिया के बीज डालेंगे। उससे पहले अपने मसाले को चलिए पकाते हैं, लेकिन मसालों को आप बहुत अच्छे से पका लीजिए। तो ये देखिए, जो हमारे मसाले हैं बहुत अच्छे से पक चुके हैं, जिसका ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो रहा है। तो चलिए, ये देखिए हमारे जो लोबिया के बीज उबले हुए थे, इनमें हाई प्रोटीन होता है, आयरन होता है, और इसके बाद फाइबर्स तो होते ही होते हैं। तो चलिए इसको डालते हैं कढ़ाई में और थोड़ा सा चलाते हैं। चलाने के बाद जैसे एक बॉयल आएगा तो इसमें थोड़ा सा भी और पानी डालेंगे। अभी तो काफ़ी पकेगा तो ठीक हो जाएगा। इसमें स्टार्च जो है बहुत निकलता है और सब्जी को गाढ़ा करता चला जाता है। तो यहाँ पर बच्चे खा लेंगे आसानी से, इसलिए हमने ज़्यादा मिर्च नहीं डाली, कट करके डाली हुई है कि अपना वो खा लेंगे। बाकी जिसको खाना होगा खाएंगे, वो अदरवाइज़ निकाल देंगे।
तो चलिए इसमें अभी थोड़ा सा उबाल आ जाए, इसके बाद इसमें पानी डालेंगे। तो यार वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। और हाँ, आपके लिए बिल्कुल न्यू रेसिपी लेके आए हुए हैं, तो इसके लिए कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना। चलो भाई, हमारे लोबिया की जो सब्जी है वो बनकर रेडी हो गई। इसमें थोड़ी सी धनिया डालते हैं, धनिया डालने के बाद इसको छोड़ती हूँ। और हाँ, बच्चों की डिमांड थी, उनको समोसे और ढोकला खाना है। तो चलिए हमारे घर समोसे और ढोकला आ गए हैं। तो थोड़े से ज़्यादा ही आए हुए हैं। तो घर में कुछ मेहमान थे, तो मैंने सोचा चलो उनको भी खिलाते हैं, आपको भी खिलाते हैं। तो चलिए, मेहमान हमारे कुछ ज़्यादा ही स्पेशल थे, बताए क्या। अच्छा नहीं, चलो रहने दो। हमारे ऊपर बच्चे थे, तो ये था कि चलो यार आज इनको भी खिलाते, बच्चे हमारे ऊपर रहते। तो हमने क्या किया, सबको ढोकले और समोसे खिलाए। ये देखिए, तो यहाँ पर 10 समोसे और ढोकला। तो मेरे घर ना ढोकले और समोसे कुछ ज़्यादा ही पसंद किए जाते हैं। तो जब भी मतलब ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब, लेकिन मुझे ढोकला बहुत पसंद है, समोसे नहीं पसंद है, ढोकला मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए निकालती हूँ। और मैंने जल्दबाजी में क्या किया, हरी चटनी में मीठी चटनी डाल दी, इतनी कलाकारी करी। तो चलिए यार हम तो निकालते हैं, और निकालने के बाद में फिर चलिए हम लोग जाकर एंजॉय करते हैं, क्योंकि आज तो दिन का खाना नहीं हुआ। तो पहले जाकर के समोसे ढोकले चाय का एंजॉय करते हैं, इसके बाद फिर मैं आपसे बाद में मिलूँगी। बाद में मिलने का मतलब ये है कि चलती हूँ छत पे, देखती हूँ पानी तो डालना नहीं होगा, फिर अगर पानी डालने लायक होगा तो पानी डालूंगी। तो आज हम सोच रहे हैं उसमें कुछ भिंडियाँ लगी हुई थी, तो उनको भी तोड़ करके लाऊंगी। तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। और हाँ भाई, जाने से पहले बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलो यार, मैं तो जाकर के कुहू की पापा की चाय दे करके आती हूँ। इसके बाद में ये देखो पसीने पसीने हो रहे हूँ, क्योंकि गर्म भी इस समय बहुत है यार। मतलब आप समझ नहीं सकते कि मैं थोड़ी देर पहले नहा के आई हूँ, और आप कहेंगे नहीं कि मैं नहा के क्या करूँ, इतनी गर्म पड़ रही है। तो भाई किचन में तो एसी पंखे नहीं लगा सकती, एग्जॉस्ट तो चलते ही चलते, बावजूद उसके गर्म पड़ती। तो आप लोग देखिए भाई, तो महिलाओं की इज्जत करें, हम लोग खाना बनाते हैं पसीने पसीने हो जाते हैं, फिर भी सब लोग नखरे करते हैं। तो सभी घर यही होता है। तो चलिए मैं भी अपनी चाय लेकर के जाती हूँ, मैं समोसे ढोकले चाय इंजॉय करके तब मैं सीधे सीधे आपको डायरेक्ट मिलती हूँ छत पे। और जब पानी डालने के लायक होगा, क्योंकि आज धूप भी रही, तो हो सकता है पौधे एकदम सूख रहे हों, तो चलूँगी तो पानी डालने का होगा तो फिर पानी डालो। अभी मशीन भी कपड़े सुखा रही थी, ये देखो मशीन भी लगी हुई थी, इसको हटा करके तब चलूँगी। तो चलिए, तो यहाँ पर आ गई थी, तो यार एकदम से बूंदें पड़ने लगी, और उसके साथ साथ में देखो रुद्रांश की बदमाशी भी चालू है। तो बूंदें पड़ने लगी, तो और ये देखो 2 दिन हमने पानी नहीं डाला, तो हमारे फालसे वगैरह के पौधे कितने सूखने लगे। ये देखो सूखे सूखे जो पत्ते दिख रहे हैं, ये भिंडी सूखने लगी थी, लेकिन अब हम भिंडी को बड़ी नहीं होने देंगे। ये देखिए अच्छी अच्छी सी भिंडी थी, तो मैंने कहा चलो यार इनको तोड़ लेते हैं। देखो आप देख पा रहे हो कि बूंदें गिर रही हैं। तो आखिर पानी तो नहीं डालना पड़ा, और बाद में थोड़ा इतना बारिश हो गई, मतलब ये है कि मुझे पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और पानी पड़ गया। तो मुझे तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आज मैं थक गई, तो मुझे पानी डालने का मूड भी नहीं था। अगर नहीं गिरता तो मैं पानी डालती, मूड हो या ना हो, मैं अपने पौधों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। तो चलिए फ्रेंड, क्योंकि ब्लॉग को मैं यहीं पर करूँगी, इन फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। तो इतनी हमने भिंडिया और बैगन तोड़ा हुआ है। तो चलिए, हर हर महादेव, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।